कहावत है मास्टर। अरे कहा सुनाई हो? आल्हा सुनाएंगे। सुना फिर। साथ देना। हाँ तो सुनो। सुना। यही गाना पकड़ा यार। बार बार इसे चौकीदार को मारने लगते हो जबकि गलती तुम्हारी है। तुम यार बार बार इसी को क्यों पकड़ लेते? अरे हम सुर मिला रहे हो पर्वत का टिकना हो। मेरी हेल्प है यारी नट्टी कसिए मर के रह जी बा। जब साले चड्ढा ला सुनाने जा रहा था तुम कुत्ते की तरीके क्यों भौंक रहे हो? क्या हुआ रे? क्या हुआ? हुआ क्या? आदि कट्टी पैंट पहिरे रहे मारे बदे लाल लाले हो गए। बर्त बर्त तुम यार पुराने व्यवहारी हो तुम्हें तो खाएंगे। हाँ तब है बर्त यार लाल हुई गए। कंठम बैठौ तुम कंठे सुर जिभिया में बैठौ सारद माँ। छोरी लड़ाई
लड़का पैदा करीबती कमजोर हुई गेल टान निकल ले घिउ ले बटाई जाए तब पैदा करो भगवान हो जबरान अरे चुप बदतमीज कहीं के थाने के अंदर क्या हो रहा था शराब क्या निकाली थी? हमारा आवाज क्या जा रहा था Yes, sir. और ये चौकीदार हवालदार क्या शराब को आने में देरी थी इसलिए हवलदार और चौकीदार ने आपस में मशवरा किया। किस बात को आले का मनोरंजन हो रहा था। आल्हा हो रहा था Yes, sir. चौकीदार और हवालदार को बुलाओ कहाँ है? यहाँ थाने में क्या हो रहा था सर हमारी गलती नहीं है बहुत सीधे साधे चौकीदार की गलती है इसलिए कहा मनोरंजन सुनाओ दिन नहीं लगता परेशान रहते हैं और परेशान बहुत ज्यादा है और वहाँ कहीं से रहा है तो सुना हम वैसे गलती तो परेशानी का इलाज हो रहा था चौकीदार को जलावा तो यहाँ थाने के अंदर क्या हो रहा था बकचोदी हो बातचीत हो रही थी बातचीत हो क्या बातचीत हो रही थी वो तो छल कूद रहे थे अरे साहब यही सोचने वाली बात है अकेले थे थाने में और तब तक आगे ये गड्ढा साहब गड्ढा साहब नहीं इसका नाम है हवलदार चड्डा सिंह ओए क्या बात नहीं है देवाल साहब जी नहीं तस्वीर देखो इधर पहले बहुत बड़ी ये कायदे से ओ दीवान जी हाँ दीवान जी साहब ये दोनों लोग हमसे कहने लगे क्या कहा जब तक बड़े साहब नहीं है हाँ। तब तक तलवार उठाओ भोंसड़ी की आला चुप तो साले उसे गालियां दे रहा वो तुझे यानी गाली देकर कहा कि तबली की आल्हा सुनाओ आल्हे का प्रोग्राम चल रहा था हम आए भी 5 मिनट से थे यहाँ अच्छा सुन रहे थे तुम्हारा कैसा आल्हा हो रहा मजा आएगा चालू करो जरा हला धोती के भीतर देगा घुसका निहकम पे चलने की तलवार डाल रहे महिपाल झूठी मारने भाई के बासूर हो जाए ऊपर वाले तुम हमें भैया साची मारने भाई की भाग मेहर हुआ जाए उल्टा भैया कुर्बाने को बचा है लाठी लगे झाड़े फिर उतार पर जा आल्हा गा रहे हो या चुप तेरी चुप क्या बता रहे हो जो कोई आल्हा झूठी समझे उसके दांत खाज हो जाए और जो कोई सच समझे कोई की औरतियां भाग क्या समझोगे सच तब तो हमारी औरतें भाग जाएगी मेरी अम्मा दूसरा शब्द और क्या बता रहे थे कुछ कौन वो झांटी लोड़े क्या बता रहे थे अरे हाँ साहब वो एक लाइन है वो कौन सी लाइन है तुम्हारी झांटी के लौड़े उल्ले पट्टे आज हमें यहाँ पर डाकुओं का आतंक फैला और बेडाकुओं का और अधर चरैयती और बेडाकुओं का और हमेशा चोरों जुल्म रहे और हमेशा चोरों जुल्म रहेगा और हमेशा चोरों जुल्म रहेगा तो जिले में कोहराम
करने का वक्त नहीं है। तुम ड्राइवर से कहो गाड़ी के बाहर गाड़ी को लाए। गाड़ी और तैयार है चंबल घाटी को चारों तरफ से घेर लो। और डाकू भयंकर सिंह सर। और उसके कुल कबीले के साथी पुलिस के हिरासत हो गए। यो कहो नमस्कार नमस्कार। यहाँ आओ। इन्हें जानते हो? नहीं जाने ना। यही यहाँ के प्रधान से प्रधान जी हैं। प्रधान हाँ, तुम कांटे जाओ और बहुत जल्दी दो ठंडा लेकर आओ। जाओ। आज आप हमारे थाने गए हुए हैं। क्या दुई डंडा साहब क्या लाए हो? मंगवाए रहा क्या डंडा। हमने कहा कैंटीन से ठंडा लाओ और वहां से ठंडा हमने कहा था पिए वाला और डंडा मंगाया था हमने। क्या कहा प्रधान जी? कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसलिए खाने पीने का कोई मूड नहीं करता। अगर आपको कोई काम था तो आप टेलीफोन कर देते। आपकी हवेली से मैं चल कर आता। आप अपने पैरों को तकलीफ देकर और हमारे पुलिस ऑफिस तक आए हैं। कहो इसका क्या कारण है? इंस्पेक्टर साहब, आज मैं और मेरा दोस्त ये कोटेदार ये तो मैं जानता हूँ। फार्म की देखभाल करने जा रहा था और ये जो मेरा राइफल है इसका कुछ टाइगर गड़बड़ है और ये राइफल हमारे दोस्त के हाथ में था। ये और उधर हमारे गांव में एक बेचारा निहायत गरीब है जिसका नाम है बिरजू। अच्छा बिरजू। और उसकी इकलौती बहन जिसका नाम है रमा, वो भी किसी काम से खेतों की तरफ आ रही थी। और ये भाई साहब कोटेदार ने जिस समय राइफल को यानी बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लिया, अचानक इससे फायरिंग हो गई और वो गोली रमा के सीने पे जा लगी। रमा ने जाना कि कोटेदार ने जानबूझकर मेरे ऊपर गोली का वार किया। वो दौड़ती हुई अपने घर गई। अपने भाई भाभी के सामने बयान करने के बाद तत्काल उसने अपने दम को तोड़। और रमा का जो भाई बिरजू है वो तेज में आकर इंस्पेक्टर साहब अरे इतनी मोटी लाठी लेकर कोटेदार को मारने आ रहा है, साथ साथ हमें भी मारने आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, जो बात पुलिस को पूछना चाहिए अरे उस बात को प्रधान जी ने बता ही दिया है। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? अब तो उससे बिरजू के आने की देर है। जितने टाइम ये खबर हमारे कानों में आ गई उतना टाइम कोटेदार के हाथों में हथकड़ी डालकर गेट में ताले डाल दो। मना केर प्रधान हमका था लेकिन ना ले चले। उल्टा बयासी घूम रही तुम मुस्कुराए रहे हो। कुछ कहो यार, हमका बचाए ले। कहो यार। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में तुम्हें 1 लाख रुपए नकद दूंगा, बल्कि कोटेदार के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आना चाहिए। 1 लाख में कोई काम होने वाला नहीं। ये तो हमारा सिर्फ पान पुड़िया का खर्चा है। वाह भाई वाह, बहुत दोस्त पक्के हो हमार। गांव वाले के 500-500 600 बांटत। कोटेदार बचावे बद गाड़ी करवावत। कुछ और कहो यार, कुछ कहो यार। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरे तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख? हाँ 2 लाख। अगर आप प्रधान जी हमें 2 लाख रुपए देंगे फिक्र मत करो। अब तब तो मैं बिरजू की जिंदगी को नर्क बना दूंगा। नर्क। साहब, कोई
तरकीब बताओ हमारे हमारा नाम नहीं। आपका नाम नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब, प्रधान, आप हमें यहाँ कोई ऐसी तरकीब बताइए कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी सलामत। आपकी लाठी सलामत रहेगी। क्या कहा? वो बिरजू आपको मारने के लिए आ रहा है। हाँ, आप हवेली पहुंचिए और हवेली में जाकर आपका कोई नौकर हो, जाकर उस नौकर का खून कर दो और बात जानिए ऐसा ही नागना तो वैसा ही पूछना। बता रहा है। रमा धोके मर गए तो दौरे दौरे घूमते हैं और एक मर्डर और कराए रहे। अरे नहीं नहीं, हमारी मना बात के है न प्रधान थाने का ना चलाओ, लेकिन हमारी अरे मेरी बात सुनो कल के पुतले, हम जो कहते हैं उसको कायदे से दिमाग में डाल लो और जाकर जब कत्ल कर दोगे उस लाश को एक चादर से ढक देना। तो फूक मारो 5। अरे बात तो हमारी सुनो। बाजी करे और उसके बाद जिस चीज से कत्ल करना वो असलहा या तलवार जिस चीज से कत्ल करना वहीं पे डाल देना बाड़ी के पास डाल देना। और हम फौज को लेकर पीछे से आ रहे हैं, लगे हाथों से बिरजू को गिरफ्तार करेंगे और उसकी जिंदगी को अरे वाह क्या दिमाग है तुम्हारे। दिमाग के आगे साला कंप्यूटर। कंप्यूटर तो बटन दबानी पड़ती है और ऐसे फाइल निकलती है। तो इंस्पेक्टर साहब, हमें केवल 10 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, आप चलकर ये काम कीजिए और मैं फौज को तैयार करके आ रहा हूँ। अरे हाथ तो दोस्ती का हाथ। दीवान, अब आया है पैसा भरने का करने का टाइम। बर्बाद कर दो सरमरियाए थाने को। 2 लाख रुपए मिला है। इसी तरीके से हम इस प्रधान से पैसा पैदा करते रहेंगे और इसका काम करते रहेंगे। गाड़ी को निकालो। गाड़ी तैयार है। और हवेली की तरफ पैगाम बढ़ाओ। क्या सोच रहे दुश्मन? सोच रहा हूं प्रधान जी, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा कि अपने गेट के ऊपर किसी का मर्डर कर दो और मर्डर करने के बाद उसे चादर से ढक दो। जिस चीज से मर्डर हो वो रिवॉल्वर वहीं पे होना चाहिए। और वह बिरजुआ अपने बहन के जुनून में खून सवार है इसके सर पर। वो मारने के लिए तुम्हारी हवेली पे आएगा। जिस वक्त चादर खींचेगा तुम्हें ना देखकर रिवॉल्वर उठाकर हवेली में मारने के लिए कदम बढ़ाएगा और इंस्पेक्टर साहब वहां पे आके मौके पे गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, हम वहां मर्डर किसका करें? बरदास, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये गांव का शिवपुरी क्या है। इलाके के अंदर हमारे तुम्हारे केवल 2 ही दुश्मन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पहला दुश्मन तो बिरजू है और दूसरा दुश्मन ये जो अपने को ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी कहलाता है। दोस्त, जब देखो तब गांव वालों को लेकर कहीं हमारे यहाँ कहीं तुम्हारे यहाँ धावा बोलता है दुश्मन। मैंने भी सुना है कि बिरजुआ को हमरा कोटा छीन कर दिलाने वाला है। हाँ, ये बात हमारे कन्फर्म में आ चुकी है। लेकिन प्रधान जी, क्या है? ये विक्रम सिंह बीडीसी तुम्हारी हवेली की तरफ आ रहे हैं। अरे भाई साहब, अच्छा मौका है, आने दो इसे।